Good morning, student. Today is my 8th lecture of class 12th. टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और आज ही हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो चलिए, ये पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक के क्वेश्चनों पर डिस्कस किए थे। आइए आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 17 तक के क्वेश्चनों पर डिस्कस करते हैं। फर्स्टली हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। इसमें दिया गया सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। सभी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा, आपको दिया गया है 2 tan इनवर्स, ये आपका cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये आपका 2 cosec x। ओके बेटा, अब देखिए सॉल्व करने का मतलब दोनों साइड हम लेके चलेंगे। यहाँ मुझे दिखाई पड़ रहा है एक फार्मूला 2 tan इनवर्स x का। आपको पता है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला। वह भी इसके 3 फार्मूले हैं, एक tan के फॉर्म में, tan इनवर्स के फॉर्म में, एक sin इनवर्स के फॉर्म में, एक cos इनवर्स के फॉर्म में। लेकिन इधर tan इनवर्स है तो इधर हमको tan इनवर्स ही सेट करना है। तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये बेटा होता है 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके बेटा, तो x के प्लेस पर प्रेजेंट टाइम में cos x है, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, ये आपका 2x, x मीन्स कितना, ये आपका cos x डिवाइडिंग बाई 1 माइनस, ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर x। ओके बेटा, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, ये आपका 2 cosec x। ओके बेटा, चलिए इधर देखिए, इधर भी tan इनवर्स, इधर भी tan इनवर्स हट जाएगा, क्या बचा, ये आपका हो जाएगा 2 cos x डिवाइडिंग बाई 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2, ये आपका हो जाएगा cosec x। ओके बेटा, चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये आपका 2 cos x 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, दैट इज ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। ओके बेटा, ये आपका हो जाएगा, इसको साइन में चेंज कर देंगे तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा, दैट इज 2 बाई साइन। एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना, ये बचा, अच्छा 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन भी कैंसिल, ये आपका 1 हुआ। तो ये आपका हो जाएगा cos x बाई कितना, दैट इज साइन x इज इक्वल टू कितना, ये आपका 1। इसका मतलब काट x की वैल्यू cos बाई साइन, दैट इज काट हो जाएगा, ये आपका 1। और इधर काट है तो इधर भी आप काट सेट करिए, तो काट कितने की वैल्यू 1 होती, काट पाई बाई 4। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, x इज इक्वल टू पाई बाई 4। ओके बेटा, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 13 समाप्त हुआ। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 ये आपका है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये आपका हाफ tan इनवर्स x, यक्स इज ग्रेटर देन आपको 0 दिया गया। इससे कोई मतलब नहीं, बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, उससे डरने की भी आवश्यकता नहीं है। तो देखिए इसको हम 2 मेथड से सेट कर सकते हैं। या तो 2 को आप इधर कर दीजिए, तो ये आपका 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। ये वाला फार्मूला लगाते हुए tan इनवर्स हटा देंगे। दूसरे तरीके से हम यहाँ ये भी सोच सकते हैं, tan इनवर्स जरा विचार करिए। देखिए एक फार्मूला हमने आपको बताया था tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला बताया गया था ना बेटा। तो ये आपका क्या होता है बेटा, tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स इंटू वाई, होता है कि नहीं होता है। तो इस फार्मूले को थोड़ा सा अगर दिमाग में रखा जाए तो ये आपका x माइनस वाई, तो x के प्लेस पर 1 एंड y के प्लेस पर x, तो ये आपका x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स इंटू वाई, यानी 1 माइनस एक्स अपान 1। देखिए इस फार्मूले में 1 है, इस 1 को हम कतई नहीं डिस्टर्ब करेंगे, प्लस अब x इंटू वाई, तो x के प्लेस पर 1 बैठा है तो x यहाँ इंटू 1 माना जा सकता है, इसको आप 1 इंटू x लिख सकते हो। ये आपका हाफ tan इनवर्स x। ओके बेटा, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, थोड़ा सा विचार करिए। देखिए इसको मन में कर दीजिए x, ये आपका y, तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स इंटू वाई, दैट इज tan इनवर्स x मीन्स दैट इज 1, और माइनस tan इनवर्स y मीन्स दैट इज कितना, x। ओके बेटा, ये आपका हाफ tan इनवर्स x हो जाएगा। क्लियर है।
अब आपको पता है tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/4। इनवर्स का मतलब tan कितने की वैल्यू 1, दैट इज π/4। माइनस ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू ये आपका हाफ tan इनवर्स x। ओके बेटा, आप इसको इधर ट्रांसफ़र करिए तो ये आपका हो जाएगा π/4 इज इक्वल टू हाफ ये आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। ओके बेटा, ये आपका π/4, आप इसको सिंप्लीफाई करिए, एलसीएम बाई 1 करके एलसीएम देखिए 2 हो जाएगा, 2 करने में 2 1 कितना 3 tan इनवर्स x डिवाइडिंग बाई कितना 2। ओके बेटा, तो यहाँ से आपको tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी मिली, 2 उधर जाएगा, 2 कम 2 दूनी 4, तो इसका मतलब ये आपका π/6 हो जाएगा। ओके बेटा, सही ना, कैलकुलेशन सही चल रहा है, 3 दूनी 6। यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, tan ये आपका π/4, सॉरी tan π/6, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो ये आपका रिजल्ट हुआ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 रहा। बाकी क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, आपको साइन tan इनवर्स यक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए साइन tan इनवर्स एक्स की वैल्यू, एक बार हमने फार्मूला आपको बताया, देखिए बाहर साइन फंक्शन है, इसका मतलब जाहिर सी बात है मुझे अंदर tan इनवर्स को साइन में कन्वर्ट करना है। तो या तो आप फार्मूला रटिए, वैसे फार्मूला रट लीजिए, वही सही है आपके लिए, क्योंकि इस टाइप के 4 फार्मूले हैं, tan इनवर्स एक्स को कास इनवर्स के फॉर्म में, tan इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स के फॉर्म में, और साइन इनवर्स एक्स को tan इनवर्स के फॉर्म में, और कास इनवर्स एक्स को tan। तो इस टाइप के 4 फार्मूले हैं जिसको आप हमेशा ध्यान में रखिए, आगे चल के इसकी ज़रूरत भी पड़ सकती है कंपटीशन में। तो चलिए, मानिए प्रेजेंट टाइम में नहीं आपको याद है फार्मूला, तो देखिए इसके लिए मैं तरीका दूसरा बता देता हूँ। आप इस tan इनवर्स एक्स को कुछ लेट कर लीजिए। अगर मान लीजिए फार्मूला याद होता बस एक लाइन में रिजल्ट हो जाता। चलिए, x की वैल्यू ये आपकी क्या हो जाएगी, x की वैल्यू दैट इज tan a, यानी tan a की वैल्यू हो जाएगी x/1। भाई किसी भी नंबर के बाई 1 किया जा सकता है। ट्रायंगल रूल से ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और अपान कितना बेस, यानी परपेंडिकुलर का मतलब लंब बटे कितना आधार। तो ये आपका मान लिया एंगल ए है, तो ये बताइए परपेंडिकुलर ये आपका यक्स हुआ, बेस आपका 1 हुआ। तो बाई पाइथागोरस से 1 का स्क्वायर प्लस कितना बेटा x का स्क्वायर। अब मुझे tan इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना, साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो आप यहाँ लिखेंगे सिंस वी हैव साइन ए से चलेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, दैट इज परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो ये आपका यक्स अपान कितना √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके बेटा, ए की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स अपान स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अब ए की वैल्यू आप फ्रॉम फर्स्ट से रख दीजिए। फ्रॉम फर्स्ट से ए की वैल्यू क्या है, ये डेरिवेशन आपको बताया जा चुका है, किया जा चुका है, तो वहाँ बहुत डीपली समझाए हैं। इसको थोड़ा फास्टली इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये एक बार बताया जा चुका है। ओके बेटा, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट से, इसका मतलब tan इनवर्स यक्स के प्लेस पर साइन इनवर्स समथिंग रख सकते हैं, बस यही वैल्यू रख दीजिए। तो अब यहाँ लिखेंगे वी है, देखिए साइन ये आपका tan इनवर्स एक्स। ओके बेटा, तो ये आपका हो जाएगा साइन tan इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर चुके हो, कितना साइन इनवर्स ये आपका यक्स अपान √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके बेटा, साइन इनवर्स साइन फंक्शन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, तो ये हट जाएंगे, क्या बचा x अपान स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में जो दिया गया ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है। ओके बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 रहा। बाकी क्वेश्चन नंबर 16, तो चलिए आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया गया है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल, सॉरी माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ यक्स। यक्स की वैल्यू देखिए ABCD ऑप्शन दिया गया है। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए जब भी आपकी इक्वेशन में कहीं π/2 का केस रहे तो एक फंक्शन को आप उधर कर दो, यानी -2 ये आपका साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, हमने इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो माइनस ये आपका साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कौन सा फार्मूला यूज होगा, सिंस वी हैव साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स इसको यक्स कह देंगे, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, साइन इनवर्स एक्स को जब आप इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स,
दैट इज कास इनवर्स एक्स। तो ये आपका कास इनवर्स 1 माइनस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका -2 साइन इनवर्स एक्स चल रहा है। ओके बेटा, किसी कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब ऐसे सिचुएशन में अब आप यहाँ एक काम करिए, एक सब्स्टिट्यूशन आपको करना पड़ेगा बेटा। देखिए ये हर एक क्वेश्चन से, जितने भी क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं उन सब में सबसे अलग टाइप का है ये क्वेश्चन। एक सब्स्टिट्यूशन, एक प्रतिस्थापन। आप यहाँ एक काम करिए, पुटिंग x इज इक्वल टू साइन थीटा कर दीजिए। ओके, पुटिंग x इज इक्वल टू कितना? साइन थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू बेटा निकाल दो, लास्ट में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये आपका साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? x। चलिए दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने कह दिया। अब यही इन एबव इक्वेशन, ये आपका -2 साइन इनवर्स x के प्लेस पर आपने क्या रखा बेटा? साइन थीटा। ये आपका कास इनवर्स 1 माइनस कितना? साइन थीटा। ओके बेटा, ये आपका -2 साइन इनवर्स साइन, यानी हटा क्या बचा? केवल थीटा बचा। ये आपका कास इनवर्स 1 माइनस कितना? साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम? देखिए यही क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटके पूरे इनवर्स फंक्शन में, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिए। अब ऐसे सिचुएशन में कास को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई? इनवर्स से इधर आएगा ट्रिकोनोमेट्रिक, माइनस कितना? 2 थीटा। ओके बेटा, ये आपका 1 माइनस कितना? साइन थीटा। अच्छा, अब एक काम करते हैं, देखिए कास का एंगल देखिए नेगेटिव, तो इसका मतलब इसके वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं जानता हूँ कास माइनस थीटा की वैल्यू दैट इज कास थीटा होता है। तो ये आपका हो जाएगा कास 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कितना? साइन थीटा। ओके बेटा, अब कास 2 थीटा का फार्मूला किसके फॉर्म में? कास 2 थीटा का फार्मूला, ये देखिए फर्स्ट ईयर का जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आप लोग पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन जो आप पढ़े थे, उसका ये क्वेश्चन बना। अब कास 2 थीटा का फार्मूला साइन के फॉर्म में लगाएंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें देखिए साइन आपको नज़र आ रहा है, और ऐसा इसलिए भी करेंगे क्योंकि यहाँ थीटा है तो यहाँ 2 थीटा है। या तो आप 2 थीटा को थीटा में कन्वर्ट कर दो, या तो थीटा को 2 थीटा। थीटा को 2 थीटा बनाना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन 2 थीटा को थीटा में कन्वर्ट करना आसान है, क्योंकि मेरे पास फार्मूला है कास 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके बेटा, तो ये आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कितना? साइन थीटा। ये आपका कितना हो जाएगा? 1 से 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। इसको इधर करिए तो ये आपका साइन थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से साइन थीटा को कॉमन करिए तो ये आपका 1 माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बना? बोलो बेटा, 0 हुआ। आर इधर का केस, आर साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया? भाई साइन थीटा की साइन थीटा की वैल्यू 0। तो साइन थीटा की वैल्यू आप देखिए क्या माने थे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में? क्या माने थे? x, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहीं दे देंगे, सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू, आपने x माना था ना, तो लास्ट में आप वो वैल्यू लौटाओगे ना। चलिए आइदर 1 माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू कितना? 0। तो यहाँ से 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी? हाफ। इसका मतलब यहाँ से यक्स की वैल्यू क्या आएगी? हाफ। अब आपको यक्स की देखिए दो वैल्यू मिल रही, एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू हाफ। लेकिन इसी में दोनों वैल्यू को चेक करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू आपके दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। हो सकता है इसमें से कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू आई हो जो दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती है, तो वैल्यू आपकी छोड़ दी जाएगी। तो ये बताइए, देखिए चेक कैसे करते हैं। गिवन इक्वेशन आपके पास दिया गया है साइन इनवर्स कितना? 1 माइनस एक्स माइनस कितना? 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, यही दिया गया ना। चलो बेटा एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर चेक कर लो। तो ये आपका साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस कितना? 2 साइन इनवर्स कितना? 0 इज इक्वल टू π/2। तो आप देख रहे हो साइन इनवर्स क्या हो गया? साइन इनवर्स 1 हो गया, -2 साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है भाई? साइन कितने की वैल्यू? 0 की वैल्यू, तो यहाँ 0 हो जाएगा। ये आपका π/2। साइन कितने की वैल्यू? 1, दैट इज π/2, यानी π/2 इज इक्वल टू क्या हो गया? π/2। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये तो कन्फर्म हो गया x की वैल्यू 0। अब ऐसे फिर से एट x इज इक्वल टू हाफ पर भी आपको चेक करना है।
तो हाफ पर जब चेक करेंगे तो मेरे पास इक्वेशन है साइन इनवर्स कितना 1 माइनस एक्स के प्लेस पर हाफ रखेंगे माइनस ये आपका 2 साइन इनवर्स कितना बताओ बेटा हाफ इज इक्वल टू पाई बाई 2 लाना है। चलिए 1 में से हाफ गया कितना बचा हाफ, तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स हाफ माइनस ये आपका 2 साइन इनवर्स कितना हाफ। ओके बेटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। देखिए मेरे पास जगह नहीं बचा, यहाँ देख लीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, हाँ 2 साइन इनवर्स हाफ से 1 साइन इनवर्स हाफ बचा तो माइनस साइन इनवर्स हाफ हुआ ना, तो ये आपका हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स कितना हाफ इज इक्वल टू पाई बाई 2। ओके बेटा, तो माइनस साइन इनवर्स हाफ यानी साइन कितने की वैल्यू हाफ होती है दैट इज पाई बाई 6। क्या इसके इक्वल है बेटा, कतई नहीं है, यानी हेंस x इज इक्वल टू हाफ डज नॉट सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन, देन x इज इक्वल टू केवल कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करती है 0। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा बेटा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 रहा। क्वेश्चन नंबर 16 सबसे अलग हटके है क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा सा डीपली आप समझिएगा और करिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग इटसेल्फ कर सकते हो। कैसे, tan इनवर्स आप इसको x मान लीजिए, इसको आप y मान लीजिए, तो tan इनवर्स x माइनस वाई का फार्मूला लगा दिया और सब कुछ कटते पिटते एक कोई फाइनल रिजल्ट देगा और उसी में से अब इसको लगाने पर पता चलेगा। ओके बेटा, तो कैलकुलेशन मुझे विश्वास है कि आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें कौन सा फार्मूला लगना है क्वेश्चन नंबर 17 में मैं आपके सामने ही लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका लगेगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y दैट इज कितना tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ओके बेटा, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसको x इसको y मानेंगे और लगाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आ जाएगा। अगर नहीं आएगा, अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। ओके बेटा।